नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भारतीय संविधान के पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका पहला पार्ट है जो कि पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले हम भूगोल के प्रश्नों को हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। एक यूपी ट्रिपल एस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान को माना गया है। तो यहाँ आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कि समानता का वचन देता है। 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ सही हो जाएगा, हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा जो कि हैसियत जिसे कहा जाता है, और अवसर की समानता प्रदान करता है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार के कुल न्याय हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय है। और 5 प्रकार के आपका स्वतंत्रता है, विचार का है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, धर्म और उपासना है। फिर 2 प्रकार का आपका समानता है, एक तो आपका प्रतिष्ठा है और दूसरा अवसर है। तो 3, 5, 2 इस तरह भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान को अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। हैसियत कहीं कहीं लिखा रहेगा या फिर कहीं कहीं आपका प्रतिष्ठा लिखा रहेगा। तो दोनों ही सही है, प्रतिष्ठा और अवसर के का समानता का वचन देता है। बी ऑप्शन सही है यहाँ। तीसरा क्वेश्चन आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो यहाँ पूछा गया है किस वर्ष में, तो यहाँ कोई भी विकल्प सही नहीं हुआ, क्योंकि 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यदि रेगुलेटिंग एक्ट पूछा जाता तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और कि यह 1774 में किया गया था। तो यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं है। 1774 में स्थापना किया गया था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन से हो जाएगा, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान निर्माण सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है और यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान की कुंजी है तथा यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। लेकिन यदि पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे माना गया है, तो वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान की आत्मा माना था। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एम राय के द्वारा। वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम राय ने दिया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 6वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। और 7वां प्रश्न, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946
को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और वहीं जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पहले अध्यक्ष पूछा गया, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तब हो जाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो यहाँ सही होगा सी ऑप्शन, H.C. मुखर्जी। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं और कुछ जो है छोटी समितियां थीं। तो यहाँ पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो वह थे H.C. मुखर्जी। कुछ महत्वपूर्ण जो है समितियां, जैसे कि संघ समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति या जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सभी जो है संचालन समिति हो गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो अभी हम बताए हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है। तो या तो ड्राफ्टिंग कमेटी दिया रहेगा या फिर जो है प्रारूप समिति दिया रहेगा। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। भारत का संविधान जो है यदि देखा जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। तो ऑप्शन जो यहाँ से होगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। एग्जैक्ट याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को लिखने में। और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो 2 तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है यहाँ पे। याद रखिएगा कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और इसे पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो अभी हम बताएं कि 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया और लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? सेम क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को यह पारित किया गया था। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? याद रखिएगा पूछा है नहीं है, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। जैसे कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, अमेरिकी मूल अधिकारों के विधेयक तथा सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति का प्रभाव, और जो भारतीय संविधान पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे जैसे कि समानता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व की संकल्पना का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। तो स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो है औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे आप लोग जो है, तो उसमें देखेंगे कि रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है और अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। ये सभी जो है आप संविधान के स्रोत में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है।
तो पहला आप देख सकते हैं ये लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। और बी है कि यह अनुमेय है, यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, यानी कि कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और सी दिया गया कि यह एकल है, क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है, क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। तो ये भी आपका सही है। तो ये पूछा गया इनमें महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है कौन सा, तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ, ये सही हो जाएगा कि इसे राज्य के राज्यपाल यानी कि सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है, जिसके तहत जो है संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है और राज्य के राज्यपाल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है? तो यहाँ आप देख सकते हैं डी विकल्प सही हो जाएगा, 1,20,000। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण किया गया और मूल संविधान में आपको पता होगा कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, अनुच्छेद जो थे 395 और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में जो है गणना की दृष्टि से 25 भाग लगभग, और लेकिन जो एग्जैक्ट में है वह 22 ही है, याद रखिएगा। और लगभग 452 अनुच्छेद जो संशोधन के द्वारा बढ़ाए गए हैं, लेकिन मूलतः जो है वो 395 ही हैं, और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान जो ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है, यह लगभग 1,20,000 शब्दों से बना है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 49। आप जब पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तब उसमें जो है आप अनुच्छेद 49 देखेंगे, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से है। अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, कई बार पूछा गया है अनुच्छेद 48 ए। उसके बाद जो है अनुच्छेद 50 ये आपका न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और संविधान के भाग, यदि भाग पूछा जाए तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? सेम क्वेश्चन है आपका, बी विकल्प से हो जाएगा, अनुच्छेद 14। और अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो यहाँ जो सही होगा डी विकल्प, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत जो है राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, आपको पता होगा। सबसे बड़ा जो होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण होता है, और फिर पद्मश्री को जो है शुरू किया गया था। तो अनुच्छेद 18 यहाँ सही होगा, डी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 23वां। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, आपको पता होगा। और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव की क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है?
तो यह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दिया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है और ये आपका अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा माना गया है। अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको पता होगा कुल जो है वर्तमान में भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का और अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 का जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। उसके बाद जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र के बीच जो है अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर के उपलब्ध कराना, ये जोड़ा गया है। यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिससे मूल जो कर्तव्य हो गए कितना हो गए 11। तो वर्तमान में भी जो कुल 11 मूल कर्तव्य ही हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो आपको बताया जा चुका है अभी 11 मूल कर्तव्य जो है दिए गए हैं और अंतिम जो है मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में जोड़ा गया, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपका, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? तो अभी हम बता चुके हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनुच्छेद 51A को शामिल किया गया और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया और ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? सेम क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल 10 मौलिक कर्तव्य जो है सम्मिलित किए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य आपको बताया जा चुका। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में जोड़ा गया है और 11वां मूल कर्तव्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ये विकल्प सही होगा, लोक चुनावों में वोट डालना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है ये आपका लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है और भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 का में संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, अनुच्छेद 51 का में जो है वो आपका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, फिर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना तथा हिंसा से दूर रहना, ये सभी जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो है लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है।
तो दोस्तों जो है ये था आपका UP-SSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूछे गए जो है ये पिछले वर्ष के प्रश्न। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।